सबसे पहले तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबने हमारा होली का घना घना राम राम सा। सनावड़ा का जो गैर नृत्य है वो वास्तव में विश्व प्रसिद्ध गैर नृत्य है। इस मेले का भव्य आयोजन आप सभी ग्रामवासी मिलकर करते हैं और आज ही नहीं सैकड़ों सालों से इस भव्य प्रोग्राम का आयोजन इस गांव के ग्रामवासी करते आ रहे हैं। अभी खियाराम जी ने विस्तृत बताया कि गैर का महत्व और कैसे ये परंपरा शुरू हुई, पूरा आपको बताया और आपने आपकी कड़ी मेहनत से इस परंपरा को आप लोगों ने जीवित रखा। हम देखते आए पुराने समय से कई गांवों के अंदर इस गैर के प्रोग्राम होते थे, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे लोगों अपने अपने काम में व्यस्त रहे और कई गांव के लोग इस परंपरा को भूल गए। लेकिन आप धन्य हो चनावड़ा के लोग कि इस भव्य परंपरा को आपने जीवित रखा और मारवाड़ की और धार की पहचान विश्व पटल पर आपने रखी और इस नृत्य को विश्व पटल पर आपने प्रसिद्ध किया। बाहर भी आपने शानदार प्रोग्राम कराए और मेरी हार्दिक इच्छा है कि ये परंपरा सदियों तक आगे तक चलती रहे और आसपास के सभी लोग एक जगह आकर बड़े भव्य मेले के रूप में इस परंपरा को अपनाते रहे। अभी पेमाराम जी बता रहे थे कि गांव वालों की इच्छा है कि यहाँ पर एक भव्य स्टेडियम हो जहाँ गैर का बड़ा प्रोग्राम हो और लोगों की इच्छा थी। ये मैदान छोटा पड़ने लगा तब आसपास के लोग अपने अपने क्षेत्र में आसपास के 4-5 गांव में भी काफी बड़े प्रोग्राम होते हैं। उस होने की वजह यही थी कि ये मैदान छोटा पड़ता था और यहाँ लोग सारे आते नहीं थे। तो मेरी इच्छा है कि आप गांव में सरपंच साहब को मैं कहूंगा, गंगा देवी जी को, कि आप जमीन की बड़ी व्यवस्था करें। मैं भारत सरकार के पर्यटक एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा विशेष बजट लाकर इस भव्य परंपरा को जीवित रखने के लिए एक भव्य स्टेडियम बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन इसमें आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। मंच पर विराजमान आपके सरपंच साहिबा गंगा देवी जी, पूज्य बाप जी और करनाराम जी, मेरे साथ में आए लक्ष्मण जी, रुकनाथ जी, ठाकराराम जी माली और समस्त सम्मानित मंच आज इस प्रोग्राम का साक्षी बने और इस प्रकार ये भव्य प्रोग्राम हमेशा हमेशा सदियों तक चलता रहे। और मैं खुशी इस बात की हो रही है कि पहला प्रोग्राम यहाँ विधान लोकसभा चुनाव के अंदर सबसे पहली मीटिंग आपके गांव से शुरुआत हुई थी। वो एक भव्य मीटिंग थी। 36 गांव के लोगों ने खूब साथ दिया, दिन रात एक कर मुझे अपना भाई अपना बेटा समझकर आपने फुल सपोर्ट किया और मेरे जैसे सामान्य किसान के बेटे को आपने देश की बड़ी सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के अंदर आपने भेजा। आपका हमेशा हमेशा आभारी रहूंगा और मेरा प्रयास रहेगा कि अपने थार के क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो, मूलभूत आधार सुविधाएं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों तक पहुंचे, ये मेरा प्रयास हमेशा रहेगा। साथ ही साथ जो शिक्षा ही संकल्प है, ये हमने आपसे वादा किया था, तो मेरा प्रयास रहेगा कि बाड़मेर की प्रत्येक स्कूल डिजिटल स्कूल हो। सरकार से जितना सहयोग होगा वो सहयोग पहले नंबर पर शिक्षा के क्षेत्र में रहेगा। और आप लोगों से भी मैं अपील करता हूँ इस भव्य प्रोग्राम के माध्यम से जो इस प्रोग्राम के अंदर आ नहीं पाए या इस मंच के माध्यम से अपने प्रदेशों में बैठे लोग भी जो अलग अलग क्षेत्र के अंदर व्यवसाय कर रहे हैं, उन सबसे अपील करूंगा कि अपने सामर्थ्य अनुसार अपनी अपनी स्कूल के अंदर मेरा स्कूल डिजिटल स्कूल इस मन के अंदर भावना रखें और अपने अपने स्कूल को डिजिटल बनाने का पूरा सहयोग करें। नशे पत्ते से दूर रहें। आज समाज के अंदर जो अलग अलग नशे, जहरीले नशे जो की प्रवृत्तियां जो फैल रही है, उससे आपको सावधान रहने की जरूरत है। एमडी स्मैक का कभी अपने पूर्वजों ने अपने नाम नहीं सुना, लेकिन आज एमडी और स्मैक का जो कारोबार अपना पैर फैला रहा है वो वास्तव में चिंता का विषय है। उसके लिए युवाओं को, बुजुर्गों को, समाज के सभी जागरूक लोगों को आगे आना होगा और नशा
आपको करना है तो सिर्फ एक ही चीज का नशा करना है कि जिंदगी के अंदर हमको आगे कैसे बढ़ना है, अपने से सक्षम लोगों से कंपटीशन करना है, आपको उनसे प्रतिस्पर्धा करनी है, उनसे ईर्ष्या नहीं करनी कि ये बड़ा आदमी कैसे बन गया, इसकी इतनी बड़ी नौकरी कैसे लगी, इसका इतना अच्छा धंधा कैसे चल रहा है, इसका डाउन कैसे हो, ऐसे विचार दिमाग में नहीं रखने हैं। उनसे सीख लेकर प्रतिस्पर्धा करनी है कि भला आदमी मेरे साथ में पढ़कर आईपीएस बन गया और उसका सिलेक्शन हो गया तो मैं भी आईपीएस बन सकता हूँ, मैं भी आरपीएस बन सकता हूँ, मैं भी जज बन सकता हूँ, इंजीनियर बन सकता हूँ, डॉक्टर बन सकता हूँ। ऐसी भावना पढ़ाई करने वाले बच्चों के अंदर होनी चाहिए। और जो बिजनेस कर रहे हैं, जिनके साथ जाके बिजनेस सीख रहा है, उनसे सीख लेकर प्रेरणा लेकर आप भी देखें कि मेरा भाई वहाँ प्रदेश में जाकर दुकान कर ली, अच्छी फैक्ट्री कर ली, अच्छा कारोबार जमा लिया, तो मैं भी क्यों ना उसके जैसा कारोबार करूं, ना कि उसकी फालतू में टांग खिंचाई करें कि उसका डाउन कैसे हो। ये कभी दिमाग में नहीं रखें। उनसे प्रतिस्पर्धा करके सीख लेकर अपने अपने क्षेत्र के अंदर जहां भी आप काम कर रहे हो उस क्षेत्र के अंदर आप आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। और जिस प्रकार ये होली एक संदेश है कि अच्छाई की जीत हमेशा होती है, सच्चाई की जीत हमेशा होती है, बुराइयों का अंत और अच्छाई की जीत का प्रतीक है ये त्योहार। इस त्योहार से हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि इस त्योहार के अंदर एक साल के अंदर अपने जितने भी बुरे काम किए जाने अनजाने में होंगे उनसे उनका पश्चाताप करके और आगे आने वाले समय में अच्छी प्रेरणा लेकर आप आगे बढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में सभी क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि आप लोग गैर का प्रोग्राम यहाँ खेलने के लिए आए हो, ना कि हमारा कोई भाषण सुनने आए हो। लेकिन आप लोगों का मन था, आपने बुलाया, आपसे रूबरू होने का मेरा भी मन था, इच्छा थी, तो आप लोगों से मिलने के लिए और होली के रामा क्षमा करने के लिए आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ। और फिर जब भी आप बुलाओगे आप लोगों के बीच में रहूंगा और अपने क्षेत्र के विकास के लिए हरदम प्रयासरत रहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।